नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, देश में गरीब को ताकतवर के सामने न्याय मिलना कठिन हो गया है। इसकी बड़ी नजीर उन्नाव रेप पीड़िता केस से ली जा सकती है। न्याय के लिए रेप पीड़िता और उसकी मां ने क्या कुछ नहीं झेला। पिता को विधायक के गुंडों ने पीट-पीट के मार डाला। मौसी और चाची की सरेआम हत्या कर दी गई। खुद पर पेट्रोल डाल के आग के हवाले कर दिया। दिल्ली लखनऊ के चक्कर लगाते लगाते एड़ियां घिस गईं। तब जाके कहीं न्याय मिला, लेकिन अचानक 6 साल बाद फिर से एक बार सारी चीजें पलट गईं। कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक संगेर की अचानक सजा रद्द कर दी है। अब बड़ी खबर ये निकल के सामने आई है कि सीबीआई ने भी उन्नाव रेप पीड़िता के साथ बड़ा गेम किया है और रेप पीड़िता सीबीआई अफसर के खिलाफ एफआईआर कराने पहुंची है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि रेप पीड़िता के साथ सीबीआई ने कौन सा बड़ा गेम किया है, ये मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में अच्छे से बताने वाली हूँ। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव की लड़की जिसकी वो सिर्फ 17 साल की उम्र हो, जो सपने देखती हो बेहतर जिंदगी के, लेकिन 4 जून 2017 को उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उन्नाव जिले में बीजेपी के एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर ने उसे अपने घर बुलाया, नौकरी का लालच देके और फिर उसके साथ रेप किया। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि असली जुल्म है। पीड़िता ने हिम्मत जुटाई, लेकिन क्या हुआ? पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। पीड़िता ने कई बार शिकायत की, लेकिन हर बार दरवाजे बंद। आखिरकार 2018 में उसने लखनऊ जाके मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश की, तब जाके एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन बीजेपी ने क्या किया? सेंगर को पार्टी से निकाला तक नहीं, उल्टा उसके भाई और गुंडों ने पीड़िता के परिवार पे जुल्म किया। पीड़िता के पिता को फर्जी केस में जेल में डाला गया। यहाँ उनकी पिटाई हुई और 9 अप्रैल 2018 को मौत हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि इंटरनल इंजरी से मौत, लेकिन साफ था कि यह हत्या थी। बीजेपी की सरकार में ये आम आदमी की मौत जो है इतनी आसान, ये दिखाता है कि बीजेपी महिलाओं की सुरक्षा के नाम पे सिर्फ नारे लगाती है, लेकिन जब अपने लोग शामिल हों तो आंखें बंद कर लेती है। अब आते हैं सीबीआई पे। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने केस सीबीआई को ट्रांसफर किया। सीबीआई ने जांच शुरू की और क्या पता चला? सेंगर और उसके साथियों ने पीड़िता को डराने के लिए जो है हर हथकंडा अपनाया। लेकिन सबसे बड़ा शौक 28 जुलाई 2019 को आया। पीड़िता ने अपनी मौसी और वकील के साथ कार से वो जा रही थी, तभी एक ट्रक ने टक्कर मार दी। पीड़िता के वकील गंभीर रूप से घायल, मौसी और एक रिश्तेदार की मौत हो गई थी। ये एक्सीडेंट नहीं, प्लान्ड अटैक था। तत्कालीन सीजीआई रंजन गोगोई ने सू नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा कि ये केस न्याय व्यवस्था पे सवाल है। सुनवाई हुई और आखिरकार 16 दिसंबर 2019 को सेंगर को दोषी ठहराया गया। 20 दिसंबर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई हुई। साथ में 25 लाख का फाइन भी और पीड़िता को सीआरपीएफ सिक्योरिटी दी गई। लग रहा था कि न्याय मिल गया, लेकिन अब 2025 में नया ट्विस्ट आ गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की लाइफ सेंटेंस सस्पेंड कर दी है। क्यों? क्योंकि सीबीआई की जांच में लैप्सेस पाए गए। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने ठीक से जांच नहीं की। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ये सीबीआई का बड़ा गेम है या बीजेपी का प्रेशर? सोचिए, सीबीआई केंद्र सरकार के अंदर आती है और केंद्र में बीजेपी। क्या ये प्लान था कि जांच कमजोर रखो ताकि बाद में बेल मिल जाए? पीड़िता ने हाल ही में सीबीआई अधिकारियों से मिलकर आरोप लगाया कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने सेंगर के साथ मिलीभगत है उनकी। वो एफआईआर कराने नई शिकायत के साथ कल दिल्ली के सीबीआई कार्यालय पहुंची थी और शाम तक ये खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट उन्नाव रेप पीड़िता की सुनवाई को तैयार हो गया है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन पीड़िता खुद सुप्रीम कोर्ट जा रही है। ये दिखाता है कि एक गरीब आदमी को ताकतवर लोगों के सामने न्याय मिलना कितना मुश्किल है। अगर रेप पीड़िता की बात सही है तो फिर सीबीआई जैसे संस्था को राजनीतिक टूल बना दिया गया है। आपको बता दें कि कल शाम को पीड़िता सीबीआई के बड़े खेल को लेकर जांच कर रहे सीबीआई अफसर के खिलाफ एफआईआर की मांग की है। पीड़िता का दावा है कि जांच अफसर ने बड़ा खेल किया है और जानबूझकर के जांच रिपोर्ट ऐसी बनाई है कि सेंगर बाद में छूट जाएगा। पीड़िता ने मीडिया के सामने इंटरव्यू दिया कि जांच अधिकारी ने बेईमानी से, दुर्भावना से और अन्य तरह से जांच की कि सेंगर और अन्य आरोपियों को सबूतों से में हेरफेर का फायदा मिल सके और उन्होंने अनुकूल परिणाम मिल सके। उनका आरोप है कि अधिकारी ने आरोप पत्र में जाली स्कूल दस्तावेजों का इस्तेमाल किया, जिसमें उसे एक सरकारी स्कूल की छात्रा दिखाया गया है और उसकी जन्म तिथि भी गलत लिखी थी, जबकि वास्तविकता में उसने कभी उस स्कूल में जो है दाखिला ही नहीं लिया था। इसके साथ ही पीड़िता ने यह भी दावा किया कि अधिकारी ने आरोप पत्र में उल्लेख किया कि वो हीरा सिंह नाम की एक महिला का मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही थी, जबकि उसने कभी उस फोन का इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने ये भी दावा किया कि आरोप पत्र में कई बयान झूठे तरीके से जोड़े गए हैं। 6 पन्नों की शिकायत में पीड़िता, जो कि 2017 में बलात्कार के समय नाबालिग
साथ ही उसने दावा किया कि उसने पहले भी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। पत्रकारों से बात करते हुए पीड़िता ने कहा कि वो एक सीनियर अधिकारी से मिलना चाहती थी, लेकिन उसे बताया गया कि आज छुट्टी है और उसे सोमवार को वापस आना चाहिए। हालांकि उसने कहा कि एक जूनियर अधिकारी ने उसकी शिकायत ले ली है। पीड़िता ने यह दावा किया कि जांच अधिकारी ने उसके हितों के खिलाफ काम किया है। उन्होंने कहा कि शिकायत ये है कि जांच अधिकारी ने मेरे साथ गलत किया है। उसने दूसरे पक्ष को जिताने के लिए जज के साथ साजिश की ताकि रेप पीड़िता हार जाए, उसका हौसला टूट जाए और वो मामलों को आगे ना बढ़ा सके। पीड़िता ने खुद ही एजेंसी पे तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि केस के अहम पड़ावों पे एजेंसी ने उसका साथ नहीं दिया। उसने कहा कि अगर सीबीआई मेरे वकील के साथ खड़ी होती तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता, हम जीत जाते और वो हार जाते। अपने परिवार पे केस के असर के बारे में बताते हुए पीड़िता ने कहा कि उसका परिवार पटाखे फोड़ रहा है, लेकिन मेरे परिवार से पूछो, मेरे पिता को मार दिया गया, मुझे और मेरे पति को नौकरी से निकाल दिया गया। आपको सोचिए कि जिस हिसाब से पीड़िता का बयान है, जांच अधिकारी मिला था और जानबूझ करके सब कुछ किया गया है। पीड़िता की उम्र बढ़ा दी गई है, पीड़िता का स्कूल गलत दिखा दिया गया है, पीड़िता पे मोबाइल चलाने के फर्जी आरोप लगा दिए गए हैं। मतलब ये है, देश में अगर ताकतवर के सामने कोई गरीब हो तो उसको पुलिस प्रशासन, सरकारें, सीबीआई सब कुछ ताकतवर साथ वो हो जाता है। और पीएम साहब और बीजेपी के लोग दावा करते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस नीति का पालन कर रहे हैं। कौन सी जीरो टॉलरेंस नीति है कि एक बीजेपी विधायक को बचाने के लिए न्याय का तमाशा खड़ा कर दिया जाए। हालांकि अब एक बार फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कल यानी कि 29 दिसंबर को सुनवाई होनी है। वैसे भी पहले भी सुप्रीम कोर्ट के दबाव की वजह से ही थोड़ा बहुत जो न्याय पीड़िता को मिला था, अब क्या सुप्रीम कोर्ट और खास की सीजीआई सूर्यकांत बड़ा फैसला लेंगे या फिर नहीं, ये देखना सबसे अहम होगा कि कल क्या बड़ा फैसला आता है। हालांकि पूरे देश में एक बार फिर से पीड़िता के लिए प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। कल ही हाई कोर्ट पे जो है प्रदर्शन हुआ और आज फिर से देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है और सभी को निगाहें सीजीआई जो है उस पे टिकी हुई हैं। उम्मीद है कि न्याय जीतेगा और इस बार उम्र कैद की सजा फांसी में बदलेगी। पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में लिखिए। खबर को लाइक और शेयर करिए।